गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो बहुत मायनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। कारण ये है कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जिस तरह बल पर बात करने जा रहे हैं, उसका स्थितिज ऊर्जा के ग्रेडियंट से क्या संबंध होता है। ग्रेडियंट एक ऐसा वर्ड हो जाता है जिसकी समझ जो होती है हमारे बच्चों की समझ से बहुत दूर होती है। तो चलिए हम देखते हैं, बात करते हैं सबसे पहले एफ की संरक्षी बल की, कि आज का जो हमारा रिलेशनशिप है एफ इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। कहने का मतलब जो संरक्षी बल होता है वो स्थितिज ऊर्जा के ग्रेडियंट के बराबर होता है, कि वह बल जिसके द्वारा किए गए कार्य के कारण उसका जो अगर कोई प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट किया जाता है कार्य, तो घूमकर जो अंतिम स्थिति पर वापस अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है, तो उस स्थिति में उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो शून्य होती, मतलब उसमें किसी भी प्रकार की गतिज ऊर्जा का क्षय नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए मैं एक बिंदु ए है जिससे कोई कार्य करना शुरू कर रहा हूं एफ फोर्स लगाकर, और वो गति करते हुए बिंदु बी से होता हुआ ये वापस जो है वो बिंदु ए तक पहुंचता है। तो यहाँ जो फोर्स लगाया गया है ए से बी तक गया और बी से वापस ए तक आया है। तो उस स्थिति में हम ये बोल सकते हैं कि इस अंतराल में उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो किसी भी प्रारंभिक, जब ए से वो प्रारंभ किया था गति करना, तो उसके पास जितनी ऊर्जा थी घूमकर वापस आते ए तक वापस आते तक निश्चित तौर पे उसके पास उतनी ही ऊर्जा इन्वॉल्व होती, गतिज ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस बारे में हम बात कर सकते हैं कि बल जो कहलाता है वो संरक्षी बल होता है। अब हम दूसरी बात जो करने जा रहे हैं यू की। यू मतलब स्थितिज ऊर्जा। तो वास्तव में स्थितिज ऊर्जा क्या होती है ये हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, कि किसी भी पिंड की विशेष स्थितिज अवस्था के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यहां पर क्या होगा वो मैं बता दूं, कि जैसे मैंने क्या किया है, कार्य किया हुआ है ए से लेकर बी तक, तो जब मैं किसी भी बिंदु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता हूं तो उस समय मेरे द्वारा जो कार्य किया जाता है वो स्थितिज ऊर्जा की श्रेणी में आता है। एक तरह से बोला जा सकता है कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है। तो स्थितिज ऊर्जा जो रहेगा वो किसी बिंदु को, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट एक ए से 1 से मैं 2 तक ले जा रहा हूं, जो कार्य कर रहा है एफ इंटू डी आर, बल गुणित विस्थापन, इन दोनों के गुणनफल का। अच्छा, दूसरी बात, दिशा जो है वो नेगेटिव होती है, और दिशा माइनस चिन्ह सिर्फ यहाँ दिशा को प्रदर्शित करने के लिए है। वास्तविक कार्य जो है बल और विस्थापन के आधार पर, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही हमारी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो उस बेस पे हम एनालिसिस कर सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि जो अनंत पर होती है किसी पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो सदैव शून्य होती है। तो उस आधार पर हम इसको लिख सकते हैं u इज इक्वल टू माइनस अनंत से किसी भी बिंदु तक, जैसे ए बिंदु तक सपोज लाया गया है, तो अनंत से स्मॉल r दूरी तक लाने में जो हमको कार्य करना पड़ता है f इंटू डी आर विच इज कॉल्ड स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। तो दैट इज द वे। हमको ये पता है कि F जो है वो संरक्षी बल है और U जो है वो एक स्थितिज ऊर्जा है। अब हमको ये सिद्ध करना है कि F इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ U। तो इस प्रोसेस को भी हम देख लेते हैं, कि इस हमको सिद्ध करना है कि F इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ U, जहां F जो है वो संरक्षी बल को रिप्रेजेंट कर रहा है और U जो है वो स्थितिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं हम किस प्रकार से इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं और उसको प्रूव कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। जैसा कि हमने बताया हुआ है कि किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा, किसी पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा U होती है वो होती है माइनस इंफिनिटी टू आर F इंटू डी आर। अब ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इंफिनिटी टू आर क्यों लिया गया। तो इंफिनिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा स्थितिज ऊर्जा होती है वो अनंत पर शून्य होती है। तो शून्य से लेके आर तक हम लाने में जो कार्य कर रहे हैं वो हमारी स्थितिज ऊर्जा की वास्तविक स्थितिज ऊर्जा का एनालिसिस हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं U इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू आर एफ डी आर, जहां F का जो मान होता है वो होता है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के कैप। ये F की वैल्यू है, जबकि डी आर का जो मान होता है
dr वेक्टर इज इक्वल टू dxi कैप प्लस dy j कैप प्लस dz के कैप। थ्री डायमेंशनल एनालिसिस के आधार पर हम इसका एनालिसिस करते हैं तो dr इज इक्वल टू dxi कैप प्लस dy j कैप प्लस dz के कैप होता है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट अप करते हैं तो उस आधार पे हम ये देखेंगे u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू r, f की जगह हमने रखा हुआ है fx i कैप fy j कैप fz की कैप। साथ ही dr की जो वैल्यू है वो हमारे पास है dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz की कैप। अब इस आधार पे जब हम इसका एनालिसिस करते हैं, हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि जैसे दो सदिश a वेक्टर बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 की कैप और b वेक्टर जो होता है वो होता है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारे पास उसका जो डॉट मल्टीप्लिकेशन है a into b, उसका सूत्र हो जाता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो इस सूत्र का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो u इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू r, यहाँ अंदर जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसकी बात कर रहे हैं, आई कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो fx इंटू dx, तो ये हमारे पास हो जाएगा fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz। तो ये हमारा एनालिटिकल जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। u इज इक्वल टू माइनस का जैसे अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा इन्फिनिटी टू r fx dx, फिर माइनस में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा इन्फिनिटी टू r fy dy माइनस इन्फिनिटी टू r fz dz। तो इस प्रकार जो है ये पूरा सिस्टम जो है वो ब्रेक हो जाएगा उसके वे पे। अब आगे जो हम बात करने जा रहे हैं विशेष तौर पे यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो अगर हम इसका आंशिक अवकलन करते हैं तो आंशिक अवकलन x के परितः आंशिक अवकलन करने पर अगर x के परितः हम आंशिक अवकलन करते हैं तो उस स्थिति में y और z जो हो जाता है वो कांस्टेंट की श्रेणी में आ जाता है और कांस्टेंट की श्रेणी में आ जाने के कारण इसको लिखा जा सकता है del u by del x। आंशिक अवकलन को हम यहाँ दर्शाएंगे तो जो इंटीग्रेशन साइन है वो हट जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस fx, बाकी y और z जो है वो इज अ कांस्टेंट कंप्लीट हो जाएंगे। तो दैट इज द वे del u by del x which is equal to minus fx। इसी प्रकार अगर हम y के परितः करते हैं तो del u by del y which is equal to हमारे पास होगा माइनस fy और del u by del z is equal to माइनस fz। तो इस आधार पर जो आंशिक अवकलन के आधार पे हम इस प्रकार का एनालिसिस कर सकते हैं और उसके आधार पे पूरी व्याख्या जो है हम अपनी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास f जो था f वेक्टर विच इज इक्वल टू fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप, ये एनालिसिस है। अब fx की जो वैल्यूज है हम यहाँ पर पुट अप करके देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो f वेक्टर विच इज इक्वल टू fx की जगह हम लिख सकते हैं माइनस del u by del x, माइनस को इस बार ट्रांसफर कर देते हैं हम तो fx की जगह माइनस del u by del x, fy की जगह यहाँ पर i हो जाएगा प्लस fy की जगह माइनस del u by del y j कैप प्लस fz की जगह माइनस del u by del z और यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा k कैप। तो इस प्रकार हमने देखा कि fx की जो वैल्यूज हैं जो हमने निकाला हुआ है आंशिक अवकलन के पश्चात उस वैल्यू को हमने यहाँ पुटअप किया हुआ है और वैल्यू को पुटअप करने के बाद हमारे पास जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो कुछ इस प्रकार का है f इज इक्वल टू माइनस del u by del x i कैप प्लस माइनस del u by y j कैप माइनस del u by del z k कैप। अब आगे क्या किया जा सकता है उस पर भी हम विशेष नजर रखेंगे। यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो f इज इक्वल टू माइनस जो है वो कॉमन हो जाएगा। अगर माइनस कॉमन हो जाता है तो उस स्थिति में हमारा इक्वेशन क्या बनेगा उस पर भी हम नजर डाल देते हैं। f del u by del x i कैप प्लस del u by del y j कैप
प्लस डेल यू बाई डेल जेड की कैप। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो हमने सबसे माइनस को जो है वो कॉमन लिया हुआ है, और माइनस को कॉमन लेने के बाद हमारे पास डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप बच रहा है, यहाँ से डेल यू बाई डेल वाई जे कैप बच रहा है, और यहाँ से डेल यू बाई डेल जेड के कैप बच रहा है। तो अब यहाँ अगर हम ध्यान दें विशेष तौर पे, तो एफ इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल एक्स आई कैप डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड की कैप, और यहाँ हमने u को भी जो है वो बाहर निकाल लिया हुआ है। तो अगर इसकी बात करें, ये जो डेल बाई डेल एक्स आई कैप डेल बाई डेल वाई जे कैप डेल बाई डेल जेड की कैप है, वो वास्तव में हमारा ग्रेडियंट है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड की कैप। इसी को कहा जाता है ग्रेडियंट, और इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज द वे, यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। ये जो u है वो है, और यहाँ जो वैल्यूज है वो तो इसके आधार पे हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल इंटू यू लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं कि जो संरक्षी बल होता है वो हमारे जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसके ग्रेडियंट के इक्वल होती है।